हेलो व्यूअर्स, DRLM की इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में कि विलियम शेक्सपियर की अर्ली लाइफ कैसी थी, उनके मेजर वर्क्स क्या हैं और उनका लिटरेचर में क्या इन्फ्लुएंस है। तो शुरू करते हैं हम उनके एक जनरल से ओवरव्यू से। सबसे पहले ये कि शेक्सपियर को इंग्लिश लैंग्वेज इवन के पूरी दुनिया के लिटरेचर में एक ग्रेटेस्ट फिगर, एक ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है कि वो बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को बल्कि पूरी दुनिया के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है और इनका जो काम है ना वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि इसने काउंटलेस जनरेशन्स को, नस्ल दर नस्ल लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। वक्त की जो पाबंदी है, एक वक्त की लिमिटेशन आ जाती है ना कि आपका काम इस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, इस एक स्पेसिफिक टाइम में वो एप्लीकेबल है। उस टाइम के लोगों को इसने इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन शेक्सपियर के काम में ऐसा नहीं है। उनके काम ने पूरी दुनिया भर की डिफरेंट जनरेशन्स को वक्त दर वक्त, नस्ल दर नस्ल जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस किया है। फिर देखते हैं कि हमारी आज की वीडियो का पर्पस क्या है। हमारी आज की वीडियो का पर्पस यही है कि हम शेक्सपियर की लाइफ, उनके कामों को, उनके थीम को, उनके लिटरेरी स्टाइल को, उनके इन्फ्लुएंस को स्टडी कर सकें इन डिटेल। शुरू करते हैं हम उनकी लाइफ और उनके टाइम से। तो सबसे पहले उनकी बर्थ थी कि वो पैदा कब हुए। तो शेक्सपियर की पैदाइश 23 अप्रैल 1564 को हुई। अप्रैल 23, 1564 हुई। कहाँ पे? स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ये एक जगह है इंग्लैंड की जहाँ पे शेक्सपियर की बर्थ हुई। उनके पेरेंट्स थे जॉन शेक्सपियर जो कि एक सक्सेसफुल ग्रोवर थे, और उनकी मदर थी मैरी आर्डन जो कि एक लैंड ऑनर की बेटी थी। उन्होंने अपना जो अर्ली स्कूल था वो अटेंड किया किंग्स न्यू स्कूल, ये उस स्कूल का नाम है जहाँ पे वो उन्होंने अर्ली एजुकेशन रिसीव की और वहाँ पे उनको क्लासिकल एजुकेशन मिली। फिर बात करें अगर उनके करियर बिगनिंग की, तो 1580 के आखिर में, 1580 की दहाई के आखिर में, लेट 1580s में वो लंदन चले गए। ही मूव टू लंदन। वहाँ पे उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ज्वाइन किया। ये उस टाइम की, अपने वक्त की बहुत प्रोमिनेंट कंपनी थी, एक्टिंग कंपनी थी। इन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। फिर तभी उनके अर्ली वर्क आना शुरू हुए जिसमें हैंडी सिक्स और द कॉमेडी ऑफ एरर आ जाते हैं। उनका शेक्सपियर का जो टाइम था उसकी बात करें अगर, तो वो वक्त था एलिजाबेथन एरा। ठीक है, उस दौर में इंग्लिश ड्रामा, पोइट्री और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली क्वीन एलिज़ाबेथ वन के अंडर। उस वक्त एक रूलिंग फिगर थी क्वीन एलिज़ाबेथ वन, और उनके अंडर इंग्लिश लिटरेचर ने, आप कह सकते हैं कि बहुत तरक्की की। जो थिएट्रिकल कंपनीज थी वो उन्होंने तरक्की की। पब्लिक थिएटर्स बने बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो एक उस वक्त का बहुत फेमस थिएटर था द ग्लोब, वो एक कल्चरल हब बन गया। वहाँ पे मुख्तलिफ तहजीबों का वो एक मरकज़ बन गया। कुछ इस तरह से थिएटर ने पीक पकड़ी। फिर अगर हम शेक्सपियर के कामों को देखें तो उनके कामों में उनके वक्त का, उस टाइम के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल हालात का हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है, एक अक्स मिलता है कि उस वक्त पे माशरती और सियासी हालात कैसे थे। तो वो एक बहुत इन्फ्लुएंस है शेक्सपियर के काम में। अगर उनके लेटर ईयर्स को देखें तो 1613 में वो स्टैटफोर्ड में रिटायर हो गए। उनका एक बहुत सक्सेसफुल करियर था, उन्होंने अपनी राइटिंग वगैरह स्टॉप कर दी। और फिर 23 अप्रैल 1616 को वो गुज़र गए, उनकी वफ़ात हो गई और उनको दफ़न किया गया होली ट्रिनिटी चर्च इन स्टैटफोर्ड में, जहाँ पे वो पैदा हुए। उसी इलाके की होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफ़न किया गया। अब शेक्सपियर की बर्थ और डेथ के बारे में एक चीज़ कॉमन है कि अगर इन डेट्स को देखा जाए, मोस्टली बुक्स में यही दो डेट्स रेफर की जाती हैं। अप्रैल 23, डेट सेम है, ईयर चेंज है। बर्थ हुई थी 1564 में, जबकि डेथ हुई थी बर्थ हुई थी 1564 में और डेथ हुई थी 1616 में, 1616 में। फिर बात करते हैं उनके मेजर वर्क्स की। तो शेक्सपियर ने 37 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखे। उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, रोमांसेस हैं, पोइम्स हैं, सोनेट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेजेडीज़। हेमलेट
ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ये उनकी मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। ठीक है, इसमें लव का, डिस्पेयर का, इन सब चीज़ों का थीम बहुत ज़्यादा पाया पाया जाता है, और किस तरह जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रेजिक एंड होता है, ये इन सब बॉक्स में ये एक चीज़ कॉमन है। फिर कॉमेडीज़ की बात करें तो अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ये जो हैं ये शेक्सपियर की फेमस कॉमेडीज़ हैं। हिस्ट्रीज में रिचर्ड थ्री, हेनरी फोर, हेनरी फाइव, ये सब आ जाती हैं। फिर बात करें अगर उनके रोमांसिस की, तो रोमांसिस में आते हैं हमारे पास द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल और पेरिकल्स। सोनेट्स तो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, नोटेबल सोनेट्स हैं उनके सोनेट 18 और सोनेट 130। पोएम्स, उनकी नैरेटिव पोएम्स की बात करें तो उसमें विनस एंड अर्डेनिस बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बाद द रेप ऑफ लकडस और द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये भी आ जाती हैं। उनके मेजर वर्क्स देखने के बाद हम ये देखते हैं कि उनके कामों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मोस्टली रिकरिंग थीम्स और मोटिव्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ह्यूमन नेचर। तो इनके हम कामों को जब उठा के देखें तो इसमें हमें नज़र आता है कि शेक्सपियर का एक बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है उनकी राइटिंग का ह्यूमन इमोशंस पे और साइकोलॉजी पे, कि इंसान के जज्बात कैसे हैं और वो कैसे उसकी नफ्सियात को चेंज करते हैं। ये थीम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं शेक्सपियर के हैमलेट और मैकबेथ में। अगर हम इनको उठा के देखें तो इसमें साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट है और ह्यूमन नेचर का, कि किस तरह इंसान की नेचर में कॉन्ट्राडिक्शन होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम इसके बाद देखें तो एक और जो थीम बहुत ज़्यादा पाया जाता है शेक्सपियर के कामों में, वो है टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल। इसमें क्या है कि जी डेस्टिनी, जो इंसान की तकदीर है उस पे बताया गया है कि इंसान का अपनी किस्मत के आगे कोई ज़ोर नहीं होता। मैकबेथ और जूलियस सीज़र को देखें तो इसमें कैरेक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपनी फेट को चेंज कर सकें, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनकी जो अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं वो फार अवे पीछे रह जाती हैं, और उनकी फेट, उनकी डेस्टिनी जो है वो विन करती है ओवर देयर फ्री विल। पावर एंड एम्बिशन का थीम भी पाया जाता है, जिसमें पॉलिटिकल थीम्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड सच सॉर्ट ऑफ थीम्स होते हैं। मैकबेथ और जूलियस सीजर में ये थीम्स पाए जाते हैं। फ्री विल वाला सॉरी, उसमें मैकबेथ और रोमियो जूलियट थे। मैकबेथ और जूलियस सीजर में पावर एंड एम्बिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। लव एंड रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा वाइडली पाया जाता है, इसमें रोमांटिक और फेमिलियर लव को दिखाया जाता है। रोमियो जूलियट जो है ये बहुत फेमस उनका रोमांटिक वर्क है, जिसमें दो जो यंग लवर्स हैं उनके लव के बारे में बताया गया है, वो सेंट्रल थीम है स्टोरी का। बेशक ये एक ट्रेजेडी है लेकिन लव का थीम उसमें पाया जाता है। किंग लियर की बात करें तो उसमें भी ये थीम पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स वर्क इन सब में ये पाया जाएगा। फिर उनके मोटिव्स देखें तो उसमें है कि डिसेप्शन और डिस्गाइज का थीम बहुत ज़्यादा है, कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखाई कुछ देती है चीज़, रियलिटी कुछ होती है। हैमलेट और ट्वेल्थ नाइट में ये थीम्स हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं शेक्सपियर के कामों को उठा के देखें ना, स्पेशली मैकबेथ और हैमलेट, इसमें प्रोफेसीज का, विचेस का, घोस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। अब हैमलेट में भी ये प्रोफेसीज और विचेस वाला सीन आ जाता है, और मैकबेथ में भी। ये शेक्सपियर के टाइम का बहुत ज़्यादा कॉमन मोटिव था। फिर शेक्सपियर के स्टाइल और लैंग्वेज पे बात करें तो उनका जो लैंग्वेज है ना उनकी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। आयम्बिक पैरामीटर को वो पेंटामीटर को वो बहुत यूज़ करते हैं, वर्ड प्ले होता है, उनके जो फ्रेजेस हैं ना डिफरेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर उनके जो स्टाइल है ना उसमें कम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स आते हैं। हेमलेट को देखें ना तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं, कि उसकी पर्सनालिटी बहुत कम्प्लेक्स है। एट द सेम टाइम वो उसको गिल्ट भी हो रहा है, समहाउ वो अपने फादर के डेथ का रिवेंज पे लेना चाह रहा है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से भी गुजर रहा है, तो एक बहुत कम्प्लेक्स सा करेक्टर आ जाता है। लेडी मैकबेथ के सीन में भी यही है कि लेडी मैकबेथ पहले मैकबेथ को कहती है कि तुम इसको मार दो किंग को,
और जब वो मार देता है उसके बाद वो गिल्ट से गुजरती है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उसे अपने हाथ पे ब्लड नज़र आता है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी एम्फोसिस है और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। सिम्बॉलिज्म और इमेजरी भी बहुत यूज़ किया शेक्सपियर ने। विविड इमेजरी है और सिंबल्स हैं। मैकबेथ और किंग लियर में देखें तो हमारे ये जो शेक्सपियर के काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एज अ सिंबल यूज़ हुई हैं। जैसे रोमियो एंड जूलियट में रोज़ को एज अ सिंबल ऑफ लव यूज़ किया गया है। फिर मैकबेथ में हाथों पे जो ब्लड है उसको डेथ एंड किलिंग, मर्डर इस हिसाब से एसोसिएट किया गया है। अ, फिर बात करते हैं हम ड्रामेटिक स्ट्रक्चर की। तो जो शेक्सपियर का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है वो मोस्टली 5 एक्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें सब प्लॉट्स पाए जाते हैं और कॉमिक रिलीफ भी होता है। ठीक है, कॉमिक रिलीफ वाला जो है वो एस्पेक्ट पाया जाता है मर्चेंट ऑफ वीनस में, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का एक अमेलगम सा हमें मिलता है। शेक्सपियर के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो शेक्सपियर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज पे बल्कि ग्लोबली सिविलाइजेशंस पे और कल्चर्स पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। शेक्सपियर ने इंग्लिश में 1700 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए और बहुत ज़्यादा इडियम्स भी दिए इंग्लिश को। इडियम्स की बात करें तो ब्रेक द आइस, वाइल्ड गूस चेस, हार्ट ऑफ गोल्ड, ये सब हमें, हम पीछे जाके देखें तो ये सब हमें इनका ट्रेस मिलता है शेक्सपियर के कामों में। इन सबको इंट्रोड्यूस करवाया ही शेक्सपियर ने था। फिर शेक्सपियर का जो काम है वो इतना ऑथेंटिक काम है कि उसको दुनिया की हर बड़ी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया है और डिफरेंट कल्चर्स में उसको अडेप्ट किया गया है। फिर ये है कि उनका काम मॉडर्न लिटरेचर के लिए भी एक इंस्पायरेशन है, चाहे वो लिटरेचर है, थिएटर है या फिल्म है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब में शेक्सपियर के कामों का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। हैदर मूवी अगर आप देखें बॉलीवुड की तो वो इन्फ्लुएंस्ड है शेक्सपियर के वर्क हैमलेट से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई ऐसी मूवी जानते हैं जो कि शेक्सपियर के वर्क से इन्फ्लुएंस होके बनाई गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए यही था, जिसमें हमने शेक्सपियर की लाइफ, शेक्सपियर के मेजर वर्क्स, उनके राइटिंग स्टाइल और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में बात की। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आज की इस वीडियो की डिमांड की थी हमारे एक व्यूअर ने, डे ड्रीमर के नाम से वो व्यूअर है। उन्होंने ये डिमांड की थी कि शेक्सपियर में एक वीडियो अपलोड करें। हमने उनकी स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो अपलोड की है। अगर आप भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ बने रहिए लिटरेचर और लैंग्वेज के रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।